नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। देखिए दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके एक बार जरूर देखिए। यदि आपको लगता है कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। और ये लगा लो कि इन फ्यूचर है यदि कोई एग्जाम होगा तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा हर एग्जाम में। तो 1 से 2 नंबर पक्का करने के लिए इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको बने रहना होगा। अब देखिए दोस्त, जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा WHO के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो WHO के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि WHO है क्या, क्या काम करता है और कोरोना वायरस को ये कैसे रिलेट करता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, WHO मतलब फुल फॉर्म आपकी यहाँ पे रहेगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसा ये संगठन है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है भाई स्वास्थ्य है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो कौन लेता है? हमारा WHO लेता है। अब ये इतनी बड़ी फर्म है तो आपको जानना पड़ेगा इसको इस्टेब्लिश कब किया गया। इस्टेब्लिश यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखना दोस्त, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। वो किसको लेकर? जिस दिन इसको इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस वो कब मनाया जाता है? जिस दिन इस संगठन को इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब 7 अप्रैल को। अब बात कर लेते हैं इसके हेड ऑफिस की। हेड ऑफिस या फिर आप बोल सकते हो हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस। अगर मैं हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस की बात करता हूं, इसका हेड ऑफिस पड़ेगा जिनेवा। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे पड़ेगा? जिनेवा में। और ये जिनेवा कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या पड़ता है? इसका हेड ऑफिस पड़ता है। वैसे स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल रहेगी वो है बर्न। इसकी जो कैपिटल है वो है बर्न। लेकिन मैंने बताया कि ये जो जिनेवा है ये एक सिटी है। किसकी? स्विट्जरलैंड की सिटी पड़ती है। याद रखना दोस्त, जिनेवा को लेकर जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में वो मोस्टली हेड ऑफिस को ही लेकर बनता है या हेड क्वार्टर को लेकर। हेड क्वार्टर से मेरा मतलब है, याद रखना दोस्त, जिनकी शुरुआत होती है W से और एंडिंग होती है O से, वे सभी के सभी हेड ऑफिस, मतलब उन सभी संगठनों के हेड ऑफिस वो कहाँ पे पड़ते हैं? जिनेवा में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, एक आपके सामने लिखा हुआ है WHO। आपसे पूछ लेगा WHO का हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो कहाँ पे रहेगा? जिनेवा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग W से है, एंडिंग O से है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा WLO वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मजदूर संगठन, ये इसका हेड ऑफिस कहाँ पे पड़ेगा? जिनेवा। क्यों भाई? क्योंकि स्टार्टिंग है W से, एंडिंग है O से। इसके अलावा WTO यानी कि इसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस भी कहाँ पे पड़ेगा? जिनेवा में, क्योंकि किसका स्टार्टिंग है W से, एंडिंग है O से। अगर एक्सेप्शनल केस आपको लिखना है वो आपका रहेगा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का जो हेड ऑफिस है वो भी कहाँ पे है? जिनेवा। और ये बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है रेड क्रॉस को लेकर। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे रहेगा? जिनेवा। न तो इसकी स्टार्टिंग में W मिलेगा और न लास्ट में देंगे O। डायरेक्ट ये पूछ लेगा जो रेड क्रॉस है उसका संगठन यानी कि हेड ऑफिस है कहाँ पे, वो कहाँ पे रहेगा? आपका जिनेवा में रहेगा। अब इसके अलावा देख लेते हैं जो WHO है इसका हेड कौन है? इसका हेड कौन है एट प्रेजेंट? इसके हेड्स कौन है WHO के? तो इसके जो हेड्स है उसका नाम है टेड्रोस। उसका नाम है टेड्रोस अदना
टेड्रोस अदनॉम, ये कौन है? इसके हेड्स है WHO के एट प्रेजेंट। और एक चीज़ मैंने आपको बताया कि 7 अप्रैल को हम क्या करते हैं, हर साल WH डे या फिर बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो हर साल जब भी हम इसे सेलिब्रेट करते हैं तो हमारी हर साल कोई ना कोई एक नई थीम रहती है जिसके ऊपर ये फोकस करता है और पूरी कंट्री को करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, बताता हूँ मैं पिछले साल की 2019। अगर मैं 2019 की थीम की बात करता हूँ, 2019 को इसकी थीम क्या रही थी? 2019 को जब WHO सेलिब्रेट किया गया था, WHO सेलिब्रेट किया गया था, तो यहाँ पे जो इसकी थीम रही थी वो क्या रही थी? यहाँ पे थीम रही थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवेयर। ये इसकी थीम रही थी, कब की? 2019 की। अब इसी की थीम बात करते हैं कब की, जो अभी सेलिब्रेट किया गया था 2020। 2020 को इसकी थीम क्या रही थी? 2020 में इसकी थीम रही थी स्पोर्ट नर्सिस, यानी कि जो नर्स होती है, एंड मिडवाइफ्स। मतलब एक चीज़ देखो दोस्त, पूरे वर्ल्ड में एक संकट बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को रोकने में और कहीं ना कहीं इंसानों को उससे प्रोटेक्ट करने में जो अहम भूमिका है वो एक तो किसकी है? नर्स की, और दूसरी किसकी है? मिडवाइफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो आपके घरों में माताएं हैं या फिर पत्नी, उसकी अहम भूमिका रहती है। तो उनको हमें क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। अभी 2020 में इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। अभी मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में एक महामारी चली हुई है जिसका नाम क्या है? जिसे हम बोलते हैं कोरोना, जिसका नाम क्या है? कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस को लेकर दोस्त आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्या रहता है कोरोना वायरस का, इसके ओरिजिन पॉइंट से लेके इसकी एंडिंग तक का देखेंगे। मतलब इसका सफर तय करेंगे अब तक का जो आपका चला हुआ है जून तक का कवर करेंगे कि कैसे क्या रहा है। अभी बात कर लेते हैं क्या इसके ओरिजिन की। जो कोरोना वायरस है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? आप सभी जानते हो, पूरा वर्ल्ड जानता है कि इसका जो ओरिजिन है वो चाइना से हुआ। कहाँ से हुआ है? चाइना से। चाइना के अंदर एक प्रोविजन पड़ता है, क्या पड़ता है? प्रोविंस। एक प्रोविंस पड़ता है जिसे हम बोलते हैं प्रांत। एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है हुबई प्रांत। और इस हुबई प्रांत के अंदर एक सिटी पड़ती है। इस सिटी का नाम क्या है? सिटी का नाम रहेगा वुहान सिटी। ये थी वो वुहान सिटी जहाँ से ये कोरोना का क्या हुआ था? ओरिजिन हुआ था। बताया जाता कि ये जो कोरोना वायरस है वो चमगादड़, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बैट के द्वारा ही फैला है, उसके अंदर पाया गया था। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वही स्टडी चली हुई है। WHO पूरा वर्ल्ड इसके सोल्यूशन के पीछे लगा हुआ है, लेकिन अब तक इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है। आई होप कि इसका सोल्यूशन मिल जाए। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसका ओरिजिन तो यहाँ से हुआ है। अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस, कि जो कोरोना वायरस है वो कितने प्रकार का है। टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस। टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस कि जो कोरोना वायरस है ये कितने प्रकार का है। कोरोना वायरस अब तक 7 प्रकार का पाया गया भाई। मतलब जो खोजा गया है अब तक जो कोरोना वायरस वो कितने प्रकार का पाया जा चुका है? 7 टाइप्स का, यानी कि 7 प्रकार का पाया जा चुका है। वो कौन कौन से और कैसे क्या रहे और किस कोरोना वायरस से क्या क्वेश्चन बनेगा वो देखिए। सबसे पहले जो आपका कोरोना वायरस रहेगा वो रहेगा 229E। सबसे पहले ये खोजा गया था। फिर उसके बाद में जो सेकंड खोजा गया था वो था NL63। और याद रखना दोस्त, इन पहले दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया था और इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था जिसका नाम था अल्फा कोरोना वायरस कैटेगरी में रख दिया गया था इन दोनों को। इसके बाद में जो थर्ड नंबर पे खोजा गया था उसका नाम था OC43। और इसके बाद जो फोर्थ नंबर का खोजा गया वो था HKU1।
HKU1। और इन दोनों को भी क्या किया, एक अलग से कैटेगरी में रख दिया गया और उसको नाम दिया गया बीटा कोरोना वायरस। बीटा कोरोना वायरस एक कैटेगरी में रख दिया गया। अब बात कर लेते हैं 5th नंबर की। जो 5वें नंबर का कोरोना वायरस खोजा गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेर्स। उसका नाम क्या था? मेर्स कोरोना वायरस। और इसको लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? इसके फुल फॉर्म पूछ लेगा या फिर आपसे पूछेगा जो मेर्स कोरोना वायरस है इसमें ई का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है। तो आपको इसकी पूरी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। और जो इसकी पूरी फुल फॉर्म रहेगी मार्च की, वो क्या रहेगी? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है, जिसका नाम क्या है? मार्स या मेर्स। अब इसके अलावा 6th नंबर पे चलते हैं। जो 6ठे नंबर का कोरोना वायरस है वो कौन सा है? जो 6ठे नंबर पे खोजा गया था, ये 2002 में खोजा गया था। इसका नाम था सार्स कोरोना वायरस। अब यहाँ पे देखिए इसकी भी फुल फॉर्म पूछेगा। इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी दोस्त आपकी रहेगी, एक तो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया है कि इसकी जो स्टार्टिंग यानी कि जो इसको खोजा गया था, कब खोजा गया था? 2002 में। कब? 2002 में। कहाँ से खोजा गया होगा? सोचने की जरूरत नहीं है, चाइना। ठीक है, कहाँ पे? चाइना में खोजा गया था। और इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो देख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म रहेगी सेवर एक्टुएट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये इसकी क्या थी? फुल फॉर्म थी। और आपसे पूछ लेगा कि जो सार्स है इसके अंदर ए का मतलब क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम क्या रहेगा? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी। अब इसके अलावा डिस्कस करते हैं जो अभी रिसेंटली मतलब 2019 में खोजा गया था। ये आपके 7 नंबर का क्या था? कोरोना वायरस था। इसका नाम रहा है सार्स कोरोना वायरस 2 रहा है। और इसी कोरोना वायरस को किस नाम से जानते हैं? कोविड-19 के नाम से। इसी का दूसरा नाम है कोविड-19। अब देखो ये तो फुल फॉर्म हम जान चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ है सेवर्स एक्टुएट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। लेकिन ये जो कोविड है, कोविड की फुल फॉर्म क्या बनती है वो देखिए। को से आपका बनेगा कोरोना, वी से आपका बनेगा वायरस, डी से आपका बनेगा डिजीज, और 19 है जो इसके पीछे, ये डिनोट करता है उस साल को जिस दिन ये खोजा गया था, 2019 को। और इसको खोजने के बाद ही नाम दिया गया था कोविड-19। इसके खोजने के बाद इसे नाम क्या दिया था? कोविड-19 दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में कि इसके सिम्टम क्या दिखाई देते हैं जब ये कोरोना वायरस होता है। इसके लक्षण बात करते हैं, इसके सिम्टम की। सिम्टम्स जिसे हम क्या बोलते हैं? लक्षण। कि इसके लक्षण क्या होते हैं। मान लो अगर नॉर्मली आपको चेक करना है कि हो सकता है भाई कोरोना वायरस है या नहीं है, और आप जानते हो इसको महामारी अनाउंसमेंट कर चुकी है कौन सा? WHO। तो इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, इसके जो लक्षण है, पहला ही लक्षण इसका बताया गया है कि आपको जोर जोर से क्या होगी? कफ, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? खांसी। आपको क्या होगी? कफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? खांसी का होना। नंबर 2 फीवर, बुखार होना। इसके लक्षण है ये नॉर्मली जो आप अगर मान लो ये नॉर्मली आपको दिखाई दे रहे तो आपको क्या करना चाहिए? चेकअप कराना चाहिए कि आपको कोरोना है या नहीं है। ये होगा आपकी फैमिली के लिए। आप अपनी फैमिली को क्या रख सकते हो? सेफ रख सकते हो ये चेक करा के। इसके अलावा देखो 2 मैंने बताया फीवर। नंबर 3 रहेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस में कमी, सांस की कमी। सांस की कमी से मतलब क्या दोस्त समझना यहाँ पे, अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की बात करता हूँ, मतलब जो फिट है, एक नॉर्मल इंसान है, वो 1 मिनट से 45 सेकंड या 45 सेकंड से 1 मिनट तक मतलब नॉर्मली है, इस ये एक एवरेज है कि भाई यहाँ तक तो वो सांस को क्या कर सकता है, रोक सकता है अपनी लंग्स के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, वो इतना नॉर्मल काम न करके वो करता कितना, 10 सेकंड। 10 सेकंड, अगर वो 10 सेकंड तक सांस नहीं रोक पाता तो इसका मतलब क्या, उसे कोरोना वायरस, तो उसे क्या होगा, कोरोना वायरस। तो ये है भाई नॉर्मल, आप घर पे बैठ के अपने आप पे टेस्ट करके देख सकते हो कि हो सकता है भाई आपको कोरोना वायरस हो। करना क्या है, एक तो खांसी, दूसरा क्या बुखार, अगर बुखार भी है खांसी के साथ, और तीसरा क्या, सांस लेने में धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या, आपको टेस्ट कराना चाहिए। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्त, ये जो बीमारी है, बीमारी के लक्षण आपने देखे हैं, तो सिंपल सी बात, इन लक्षण को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये इफेक्ट हमारी बॉडी के किस पार्ट पे डालेगी। तो सिंपल सी बात है, किस पे डालेगी, लंग्स। ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे लंग्स को इफेक्टेड करता है। अगर मान लो ये सब होने के बाद, देखो दोस्त, एक नॉर्मली टेस्ट किट भी आती है कोरोना वायरस की, तो कोरोना टेस्ट, जो कोरोना टेस्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपने सुना होगा किसके बारे में, RT-PCR के बारे में, RT-PCR। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोरोना का टेस्ट करते हैं। अब इसके फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाएगी, ये लीजिए, इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ये इसकी फुल फॉर्म है किसकी, RT-PCR। और इसके RT-PCR के द्वारा क्या टेस्ट किया जाता है, कोरोना टेस्ट किया जाता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है। और देखो दोस्त, कोरोना वायरस से ज़्यादा बड़े ही हाई लेवल पे हो गया था, तो बात कौन सी किसकी चली हुई थी, WHO की। अगर मैं WHO की बात करता हूँ, इसने इस कोरोना वायरस के फैलने को देखकर 11 मार्च 2020 को इसको पेंडेमिक अनाउंस किया था। पेंडेमिक, या जिसे हम क्या बोलते हैं, महामारी। इसको क्या घोषित कर दिया था, महामारी अनाउंस कर दिया था। जो आपका WHO है, इसके फैलते हुए रूप को देखते हुए WHO ने 11 मार्च 2020 को इसे क्या अनाउंस कर दिया था, पेंडेमिक, एक महामारी अनाउंस कर दिया था। और नोट डाल के याद रखना दोस्त, उसी के ठीक बाद, यानी कि क्वेश्चन आता है कि लगभग मोस्टली कंट्रियों ने क्या किया था, इसे पेंडेमिक अनाउंस कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम से, मतलब इंडियन से। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया की वो पहली स्टेट कौन सी थी, हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। यहां से आपका क्वेश्चन बने ही बनेगा, स्टार लगा लेना, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, कि भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जिसने इसको क्या किया था, अनाउंस किया था। देखो मैंने बताया महामारी तो WHO ने कब किया, 11 मार्च 2020 में। लेकिन आपका क्वेश्चन बनेगा कि कोरोना वायरस को भारत में महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, यानी कि आपका बनेगा भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जिसने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया, अनाउंस किया, घोषित किया या अनाउंस किया, वो था आपका हरियाणा। वो कौन सा था, हरियाणा। और ये लगा लो कि हरियाणा में जैसे भी एग्जाम होने हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, वो कौन सा रहा था, आपका हरियाणा रहा था। इसके अलावा मैंने ऊपर लिख रखा कि फर्स्ट स्टेट इन हरियाणा। इसके अलावा और भी देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगे बात करता हूँ, लॉकडाउन,
लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य है, वो कौन सा था? राजस्थान। वो कौन सा रहा था? राजस्थान। राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आएगा कर्फ्यू को लेकर। किसको लेकर? कर्फ्यू। अगर मैं कर्फ्यू की बात करता हूं, कर्फ्यू लागू किया था पंजाब ने। कर्फ्यू किसने लागू किया था? पंजाब ने, महामारी को देखते हुए। ये तो हो गया कौन सा? खाली कर्फ्यू। लेकिन नोट डाल के याद रखना दोस्त, आपका क्वेश्चन आएगा कि ऑल इंडिया जनता कर्फ्यू, ऑल इंडिया जनता कर्फ्यू, ऑल इंडिया जनता कर्फ्यू, ये कब लागू हुआ था? ये किया गया था 22 मार्च 2020 को। 22 मार्च 2020 को यहाँ पे जनता कर्फ्यू क्या किया था? वो लागू किया था, जनता कर्फ्यू पूरे भारत में। अब यहाँ पे देखिए अगला ही क्वेश्चन बता देता हूँ। कोरोना वायरस से पहली डेथ, इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस डेथ, कोरोना वायरस से पहली डेथ वो भारत के कौन से राज्य में हुई थी? तो वो हुई थी कर्नाटक में। कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक में। कर्नाटक में पहली डेथ हुई थी कोरोना वायरस से। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड में पहली डेथ कोरोना वायरस से वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी यूएसए की कैपिटल, जिसका नाम क्या है? वॉशिंगटन। कहाँ पे? वॉशिंगटन में। यूएसए की कैपिटल है ये, कैपिटल ऑफ यूएसए। यहाँ पे विश्व की पहली कोरोना वायरस से डेथ हुई थी। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया की कौन सी स्टेट में हुई थी? तो वो हुई थी कर्नाटक में। अब बात कर लेते हैं एक धारा के बारे में। किसके बारे में? एक धारा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेशन। अब बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा है, आपके संविधान से रिलेटेड बात रहेगी आपके। किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जिसे हम क्या बोलेंगे? संविधान। आपके संविधान से रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोस्त, और आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो सकता है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि वही कर्फ्यू चला हुआ है, ये चले हुए हैं कोरोना वायरस, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हुई है नई। एक देखिए सेशन जिसे हम बोलते हैं धारा। संविधान पढ़ा होगा, धारा नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। सेशन या धारा नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। जो धारा नंबर 2 है, इसमें बताया गया है द पेंडेमिक डिसीज एक्ट के बारे में। द एपिडेमिक डिसीज एक्ट, इसे बोलेंगे महामारी रोग अधिनियम। महामारी रोग अधिनियम। इसके बारे में देखिए दोस्त, पहली बात, जो ये धारा या सेशन नंबर 2 में जो दे रखा है महामारी रोग अधिनियम, जिसे बोलते हैं द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, इसके अनुसार कोई भी स्टेट एंड यूटीज यानी कि कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने एरिया में क्या बना सकता है? रूल रेगुलेशन। उनको रूल बना सकता है और उनको क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है। रूल रेगुलेशन क्या कर सकता है? बना सकता है कोई भी राज्य। वो किस में दे रखा? धारा नंबर 2 में। देखिए दोस्त, इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं और यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपना कौन सा? कोरोना वायरस। यहीं पे क्या करते हैं? अपना कंप्लीट कोरोना वायरस। लेकिन याद रखना दोस्त, अभी भी कोरोना वायरस को लेकर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसे कि आपसे एग्जाम में बन सकता क्वेश्चन कि कोरोना फ्री फर्स्ट स्टेट, मतलब भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कोरोना फ्री हुआ था, वो कौन सा था? गोवा था। तो ऐसे ही कोरोना से होने वाली पहली महारानी की मृत्यु वो कौन थी जिसकी मृत्यु हुई थी? तो उससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं जो कि करंट में अभी भी रहते हैं। जैसे कि आखिरी जो करंट मैंने पढ़ा था वो आपका मई का था, मई में था। अगर मैं बात करता हूँ जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के जो हेल्थ मिनिस्टर है यानी कि जिसे बोलेंगे स्वास्थ्य मंत्री, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो भी क्या पाए गए हैं?
कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे ही आपके बहुत सारा फैक्ट जुड़े हुए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसके लिए लेक्चर नंबर 2 निकाला जाएगा, कोरोना वायरस लेक्चर 2। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।